अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है, हम इस वक्त मौजूद हैं बहरिया टाउन में, और बहरिया टाउन के हवाले से ही एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या बहरिया टाउन में एक मिडिल क्लास आदमी रह सकता है। अगर एक छोटे अपार्टमेंट में कोई फैमिली रहती है जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ है और 2 छोटे बच्चे हैं उनके, तो उनका मंथली एक्सपेंस कितना आ जाएगा। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे और बहरिया टाउन के नज़ारे भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई बहरिया टाउन सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है और यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं, तो गरीब लोग नहीं रह सकते, मतलब मिडिल क्लास लोग नहीं रह सकते। तो इस बात में कितनी सदाकत है वो हम आज ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि मैं खुद बहरिया टाउन में रहता हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि आया आप बहरिया टाउन में सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको बहरिया टाउन के थोड़े से नज़ारे भी दिखाऊंगा और साथ में हम इस टॉपिक पे बात भी करेंगे कि आया एक मिडिल क्लास आदमी बहरिया टाउन में सरवाइव कर सकता है, कितने पैसे होने चाहिए बहरिया टाउन में रहने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे जो छोटा ऑप्शन होता है बहरिया टाउन के अंदर वो है अपार्टमेंट का। और कम से कम जो अपार्टमेंट का रेंट है, छोटे से छोटे का भी आप चले जाओ तो तकरीबन 25,000 के करीब अपार्टमेंट का जो रेंट है वो पड़ जाता है। तो 25,000 तकरीबन अपार्टमेंट का आपको रेंट पड़ेगा। फिर उसमें आपने मेंटेनेंस भी डालने, तकरीबन 5,000 आपने मेंटेनेंस के डालने, तो ये हो जाएगा आपका भाई तकरीबन 30,000। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं भाई बिल वगैरह। तो बिजली का बिल कम से कम मरे से मरा भी आप बहुत खींच के चलाते हो तो भी 12-15 हज़ार आपका आ जाता है। ठीक है, कम से कम भी मतलब इतना आ जाता है, 15,000 के अंदर आपका हो सकता है बिल। और ये आप लगा लो तो 30 और 15 लगा लो तो 45,000। फिर आप गैस के लगा लो, गैस के आप 2,000 ही लगा लो। छोटी फैमिली है तो आपकी इतनी ज़्यादा गैस इस्तेमाल नहीं होगी, तो 2,000 आप गैस के लगा लो, तो 45 और 2 47,000 47। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई पानी के भी 4-5 हज़ार आप लगा ही लो। ठीक है, तो इतना तो आपके पानी का बिल आ ही जाता है। तो 4-5 हज़ार आपका पानी का बिल आ जाएगा। ये छोटी से छोटी फैमिली का और कम से कम एक्सपेंस में बता रहा हूँ आपको। तो 5,000 आप ये लगा लो, 47 और 5 आप लगा लो तो 52,000, 52,000 आपका तो ये हो गया, जो कि आपको देना ही देना है हर महीने में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोसरी वगैरह की। तो बिल्कुल नॉर्मल आप ग्रोसरी बाय करते हो तो 20,000 आप ग्रोसरी के तो लगा ही लो। ठीक है, महीने के 20,000 आप ग्रोसरी के लगा लोगे तो आपका खर्चा बन जाएगा तकरीबन 70,000, 72,000। ठीक है, उसके बाद हम दूध सब्ज़ी ये भी तो लेनी है ना, 10,000 इसके लगा लो आप महीने के दूध सब्ज़ी के, तो 80,000 आप लगा लो महीने का, हो गया आपका 80,000। फिर बच्चे अगर आपके स्कूल गोएंगे तो सस्ते से सस्ते स्कूल में भी आप डालते हो तो 7,000 तक तो आपकी फ़ीस जाएगी एक बच्चे की। अगर स्कूल गोइंग नहीं है तो फिर ये आप माइनस कर देना। ठीक है, तो 15,000 आप ये बच्चों की फ़ीस लगा लो। बाकी देखो, यहाँ पे अगर बहरिया टाउन में रहना है तो कन्वेंस चाहिए। अब जाहिर सी बात है, एक आम आदमी है, एक छोटी फैमिली वाला मिडिल क्लास, उसके पास गाड़ी तो नहीं होगी, तो बाइक तो होगी उसके पास ना। तो बाइक का 4-5 हज़ार रुपये का पेट्रोल महीने का लगा लो, क्योंकि बाइक इतना पेट्रोल तो खाएगी नहीं। तो ये जाके 90,000 1 लाख रुपए तक आपको पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कोई गमी खुशी है, कोई मेडिकल है, तो 10-12 हज़ार आपके वो खर्च हो जाते हैं। तो 1 लाख, तकरीबन 1 लाख तक आप मरे से मरा खर्चा भी आपका हो ही जाता है। तो ये समझ लो कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर है, वो छोटी फैमिली है और अपार्टमेंट में जाके रहते हो, तो इतने पैसों में आप गुजारा कर सकते हो बहरिया टाउन के अंदर। तो मिडिल क्लास आदमी आजकल वो है जो 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख कमाता है या 2 लाख कमाता है, वो मिडिल क्लास में ही शुमार होता है, वो अपर क्लास में नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहरिया टाउन में रह रहे हैं। और अगर आपकी इनकम इतनी है कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए आप कमा रहे हो और बाइक वगैरह आप यूज़ कर रहे हो,
तो आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपके पास कार है तो कार का फिर फ्यूल आपका बढ़ जाता है, फिर उसमें आपके एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है कि कम से कम अगर आपकी इनकम 1.5 लाख है तो आप बहरिया टाउन में रह सकते हो, छोटी फैमिली वाले। और बाकी जो बड़ी फैमिलीज़ हैं तो जाहिर सी बात है, बड़ी फैमिलीज़ होती हैं तो उसमें अगर कमाने वाले ज़्यादा हैं तो वो सब मिल के अपना गुजारा कर सकते हैं। बाकी अगर आप विलाज में जाते हो तो आपके एक्सपेंस थोड़े और बढ़ जाते हैं, बड़े विलाज में जाते हो तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ये कि एक नॉर्मल आदमी भी बहरिया टाउन में सर्वाइव कर सकता है। बाकी हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन वो लोग जिनकी जॉब्स बहरिया टाउन से बाहर हैं, दूर हैं, शहर में, कराची में, और इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। तो उनकी अगर इनकम ज़्यादा है और वो पेट्रोल का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं आने जाने का, या कंपनी ने उनको पिक एंड ड्रॉप दिया हुआ है, तो वो एक अलग बात है। बाकी ये बहरिया टाउन के नज़ारे आप देख सकते हैं। लाइफ स्टाइल बहरिया टाउन का बिल्कुल चेंज है, कराची से बिल्कुल चेंज है। ऐसा आपको लगता है जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो। सफाई सुथराई है, सारी फैसिलिटीज़ आपको दी हुई हैं बहरिया टाउन के अंदर, और एक मतलब अच्छे पीसफुल एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में आप ज़िंदगी तो गुजार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा आपके जो एक्सपेंसेस है वो नॉर्मली जो शहर है उससे बढ़ जाते हैं। कराची में आप जाते हो आपको पोर्शंस वगैरह मिल जाते हैं, छोटे अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, और दुकानें वगैरह कन्वीनियंट होती हैं, करीबी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी इनकम तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए है और छोटी फैमिली है तो आप आराम से यहाँ पे सरवाइव कर लोगे बहरिया टाउन में। और अगर इससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो और अच्छे से आप सरवाइव कर लोगे। ख़र्चे आपके अपने हाथ में हैं, कैसे आप ख़र्चा करते हो, खुला ख़र्चा करते हो या हाथ रोक के ख़र्चा करते हो, वो डिपेंड करता है। जितना लग्जरी लाइफ स्टाइल आप चुनोगे उतने ही आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो भाई ये सारा कुल मिला के आज की वीडियो का मतलब जो मटेरियल था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो बस फ़िलहाल अभी मुझे काम है थोड़ा सा, तो मैं जाऊंगा अपना काम निपटाऊंगा। नज़ारे भी मैंने सुबह सुबह के आपको दिखा दिए बहरिया टाउन के, सुबह सवेरे के। धूप देख रहे हो आप, लेकिन ठंडी धूप है और मज़ा भी बहुत है यार आज। तो फ़िलहाल हम चलते हैं पेट्रोल पंप के पास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ये अपार्टमेंट्स वगैरह भी देखिए, ये भी बन रही है बिल्डिंग्स। जब ये सारे अपार्टमेंट्स बन जाए तब हो सकता है कि सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो, तो रेंट भी थोड़े से ज़्यादा कम हो जाए।